मेरे महाराष्ट्र के वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के शूद्र लोगों, SC ST OBC मराठे के लोगों, उसके बाद में भारत के वर्ण व्यवस्था के शूद्र लोगों, SC ST OBC के मराठी लोगों 90% लोगों, अब वर्ल्ड के मानवतावादी जो हमें बुद्ध, हमारे देश में बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध और विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दो मानवतावादी हो गए। उसके बाद में देखिए भाई साहब, वर्ल्ड में जापान, जर्मनी, चाइना, चीन, अमेरिका, जितने भी ब्रिटेन कंट्री में है, मैं उसके बारे में भी, कैसा वो देश चलाते उसके बारे में भी बताएगा। बाद में मेरे महाराष्ट्र और भारत में जितने भी संस्था है, शाहू फुले आम्बेडकर और शिवाजी महाराज जिजाऊ इनके नाम से सभी लोग, और मेरे मित्र, मेरे प्रेरणास्थान मोहम्मद देशमुख साहब जो 90 साल के हैं, उनकी मैयत निकाली थी ये खूंखार आतंकवादी, बलात्कारी, खूनी आतंकवादी लोगों ने, जो आर्य आए हैं बाहर से। उसके बाद में देखिए इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टियां हैं, उसके बाद में जो बहुजनों के नाम से धंधा कर रही है वो पार्टियां, जितने भी पार्टियां उतने भी। उसके बाद में जो SC ST OBC के MP MLA जितने भी है, वो देशद्रोही लोगों, और हमारे देश में दो जो होके गए गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध और विश्वरत्न अम्बेडकर। सबसे पहले मानवता का डेफिनेशन मैं बताता हूँ, और वर्ल्ड के सभी कंट्रीज जो है, डेवलप कंट्री, अनडेवलप कंट्री में भी बात करता हूँ मैं। देखिए मानवता की डेफिनेशन यह है कि मैं 21वीं सदी में हूँ, तो मुझे मेरा डेवलपमेंट करने का मैथ्स और साइंस से अधिकार है। हर एक का जन्म ये महिला के पेट से हुआ है, और मैं अपना डेवलपमेंट खुद करेगा, मुझे जैसा चाहे वैसा करेगा। लेकिन मुझे किसी के बारे में बुरा सोचना बोले तो भी वो भी पाप है, ये हमारे महामानवों ने बताया, दोनों महामानवों ने बताया। लेकिन मेरा देश का जब हिस्ट्री देखता हूँ पास्ट का मैं, तो कुछ खूंखार आतंकवादी, बलात्कारी, खूनी लोग बाहर से आए हुए हैं, और जो मानवतावादी लोग थे उनकी निर्गुण हत्या कर दी इन्होंने। जो 10वां राजा था, मौर्य राजा, उसका मर्डर करके, और ये पुष्पशुंग, ये उनका आर्य का औलाद ने, जो मानवतावादी बुद्ध धर्म थे, उनको मार दिया और शराब नदी में डाला। और ये लोगों ने, अखंड भारत था उस टाइम में, और वो लोग डर से भाग गए और इन्हें शराब नदी में उनके सर डाले। और देखिए, अगर शरीर की बुद्धि रहेंगे, अगर अत्याचार करेंगे 10 लोग, उसको मार के खाएंगे। बाद में दिमाग लड़ाया इन्होंने कि ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, बिंबी से ये, और हमारे 6,500 जाति बना के जानवर की जातियाँ होती है। और हमें कहा कि आप जानवर, सुअर, कुत्ता, बिल्ली के समान जियो, मिला खाना तो मिला, नहीं तो मर जाओ। और क्या कहा, ये सांड लोग आए थे, यानी बैचलर आए थे, ये हमारे माँ बहन का भोग करेंगे, और आपने चिल्लाया तो आपको मारेंगे। देखो ये आए तब की ये पोजीशन थी। उसके बाद में इन्होंने कई संतों को मारा। संत जो बताते थे तुम भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं, सब मिलजुल के रहो, उनको भी मारा, जो मानवतावादी थे। उसके बाद में 16वें शतक में कबीर को मारा, रैदास को मारा, गुरु नानक को मारा, तुकाराम महाराज हो गए के जब संत श्रेष्ठ, उनको भी मारा इन्होंने। उसके बाद में उनका जो गुरु कहते हैं, तुकाराम महाराज का जो शिष्य है, वो शिवाजी महाराज है, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ है। देखो उनके मुस्लिम सरदार थे, बैकवर्ड कास्ट के लोग थे, कभी भी किसी के साथ अत्याचार नहीं किया। और देखिए उसके बाद में उनका बेटा जो था संभाजी महाराज, एक भी लड़ाई नहीं हार के 12 ग्रंथ लिखे थे। 1657 का जन्म है, और 1689 को उनको निर्गुण हत्या की, टुकड़े टुकड़े 32 टुकड़े के। और ये खुशियाँ मनाते हैं महाराष्ट्र में उनको मारा करके। और हमारे यहाँ पेशवाई 15वें शतक में आई हुई है। पेशवाई का मतलब है ये जो खूंखार आतंकवादी, बलात्कारी, सांड लोग जो आए थे, ये बैचलर थे, और ये राजा महाराजा की औरत है, और उससे ये हाइब्रिड बना हुआ है, और ये हर एक स्टेट में है। अभी मैं महाराष्ट्र का भी बताया आपको कितना अत्याचार हुआ है, वो ये कितना अत्याचार कहीं पे भी नहीं हुआ है। इसलिए मैं वर्ल्ड को भी बता रहा हूँ, सही है क्या गलत है करके। उसके बाद में संविधान मिला, आज 75 साल हो गए भाई साहब। मैंने कल भी बताया अपने वीडियो में। देखिए जो संविधान है, वो संविधान किस तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया। और 67 में देखिए
बाबा साहब के स्टैचू के लिए कई लोग गए। 71 में देखो मानवतावादी इंदिरा गांधी को बदनाम कर रहे, 72 में दुष्काल हुआ और प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग निकाले। कौन पढ़े लिखे थे उस टाइम में? 52 में इलेक्शन हुआ, SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे थे क्या? उनके पीए कौन हो गए? ये राजा महाराजा की औलादे, ये भी खूंखार आतंकवादी बलात्कारी लोग हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल है ये लोग। सबसे डेवलप महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सभी हो गया। महाराष्ट्र ने पूरे भारत को आज़ादी मिला के दी है। मैंने बताया महाराष्ट्र में कितना अत्याचार हुआ करके, और आज भी हो रहा है। और आज ऐसी नौबत आ गई है, देखो वो ये पोजीशन है। मैं अभी उसको ये करता हूँ, डिस्टिंग्विश करता हूँ, क्योंकि मैं साइंस, उसके बाद में मैं पॉलिटिकल और मैं सोशल स्टडी किया हूँ, पूरा वर्ल्ड का स्टडी किया हूँ मैं। देखो आज इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है। पहले सबसे पहले बताता हूँ मैं, दिसंबर 23 में इन्होंने 23 में इन्होंने 2 बच्चों को विजय खासदान भेजा, सबको निकाला और क्या कानून बनाया? जो भी बोलेगा उसको मारेगा, और जुलाई से कानून हो गया, मारो पीटो कुछ भी करो, ऑर्डर दे दिया। देखो उस टाइम में भी वही ऑर्डर था, आज भी हमें जानवर के समान ही है। एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म। हमारा विश्वगुरु कहता है 80 करोड़ लोग जानवर के समान जी रहे। हमारा विश्वगुरु कहता है अरे चलो रे, ताली थाली बजा रहे, डॉक्टर इंजीनियर जा रहे। अरे 65% तो जानवर है बेचारे, उनका बुद्धि पशु पक्षी के समान है, उससे भी नीचे, ये बताया। और चलो रे, आपके माँ बाप से पत्थर बड़ा है, ये जा रहे डॉक्टर इंजीनियर। और ये हराम को राजकारणी लोग, SC ST OBC के दलाल, ये भी खूनी आतंकवादी के इसमें है, इन्होंने भी उतना ही पाप किया हुआ है। आज देखिए सब छीनने के बाद में हर एक देश का कंट्री, उसका जो नेतृत्व होता है, चाहे प्रेसिडेंट कोई रहे, वो अपने देश के बारे में उन्नति सोचता है, तो सबसे पहले एजुकेशन देता है। और ये देखिए आज 3,000 साल से क्या चल रहा है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको बताना चाहता हूं।